एंजाइटी, डिप्रेशन कितनी नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं ना आपकी लाइफ में। मतलब शायद ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी, पर किसी को इसका नाम नहीं पता था। जिसे एंजाइटी कहते हैं, घबराहट हो जाना, सांस फूलना, अपने जीवन में मन ना लगना, खुद में दम घुटना, होती तो पहले भी थी। पर मुझे लगता है कि अभी के समय में इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, या मे बी ये नॉर्मलाइज हो गया है कि जब हमें खुद ऐसा फील हो रहा होता है तो लगता है कि होता रहता है, ऐसा तो सबको ही होता है। चिंता तो सबको ही होती है ना, चिंता तो लगी रहती है। मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं अपने गोल पर काफ़ी फोकस्ड हूँ 2-3 सालों से। और 2-3 दिन पहले मैं पढ़ने बैठती हूँ, मेरे दिमाग में अचानक से कुछ थॉट्स आते हैं कि तुम्हारा इस बार नहीं हो पाएगा। और उस समय मैं बहुत थकी हुई थी, 1 हफ्ते से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में ये थॉट अचानक से आता है कि फिर क्यों पढ़ रही हूँ, एक बार फिर से फेल होने के लिए। और जैसे ही मैंने उसको सप्रेस करके पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश की, वो उसके पीछे जो थॉट्स दबे हुए थे वो एक एक करके इतना वापस से मेरे दिमाग में गूंजने लगे। आई कांट टेल यू वो फीलिंग कैसी थी। और शायद मैंने दूसरी बार ये ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एंजाइटी कैसी होती है। मुझे इसके बारे में बात करने का मन इसलिए है क्योंकि हम में से हर वो इंसान जो किसी चीज़ पे फोकस्ड है या वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं भी है, उसे एंजाइटी होती है। सबको शायद अपनी लाइफ में एक ना एक बार ऐसा होता है कि उसे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, पर उसे नहीं पता है कि हो क्या रहा है। और कुछ लोगों को तो ये हमेशा ही होता है। हमेशा मैंने सुना है कि हमारा दिमाग हमें नेगेटिव सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है कि मत पढ़ो, जब कुछ नहीं होगा तो, जब इन सब का कोई अर्थ ही नहीं है तो क्यों करना है, ये चीज़ें ट्राई ही क्यों करनी है। और वो उसको अनसर्टेनिटी से ना बहुत डर लगता है, तो वो सर्टेनिटी खोजने के चक्कर में इतने सारे नेगेटिव व्हाट इफ बना देता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि इस बार भी नहीं हो पाया तो एक तो तुम चल नहीं पाती हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी बहुत कम है कि तुम इधर उधर जाके कुछ कर लोगे, क्या पता तुम अनएम्प्लॉयड ही रह जाओ। ऑनेस्टली ऐसे ही थॉट्स आ रहे थे। मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मैंने तो अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने पैदा हो के गलती कर दी, शायद मैं किसी काम की नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे और मैं उसको जितना सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ वो उतने ही बर्स्ट होते जा रहे थे, उतने ही एक्सप्लोसिव वे में बाहर आ रहे थे। What I did was I allowed myself to cry. मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, मुझे पता था वो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के बारे में, तो मैंने वो करने की कोशिश की 2-3 मिनट, पर उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ राहत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और जब एंजाइटी होती है ना तो अचानक से इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं दबी हुई भी, जो आपने शायद बहुत पहले सप्रेस कर दी होंगी, वो सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और वो सब एक साथ शायद
अपना आंसर ढूँढने आती हैं, सर्टेनिटी ढूँढने आती हैं शायद। और फिर हमारे पास जब कोई जवाब नहीं होता है उसका, तो बहुत बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आती है फिर। मैं बैठी रही कुछ देर, फिर मैंने अपने आप को समझाया, फिर मैं अपना कॉपी किताब बंद करके रख देती हूँ और फिर मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। मैं बैठी थी, मैं 5-10 मिनट ऐसे बैठी रही, मेरी आँख से आंसू आ रहे थे। आई लेट देम बी, कि ठीक है, जो भी मन में है उसे निकालना है। फिर उसके बाद मैंने खुद से बात करने की कोशिश की कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो जब आपको बहुत एंग्जाइटी हो या सच में जो इस तरह की कंडीशन फ्रिक्वेंटली फेस करता है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, पर आई एम श्योर आई शुड टेल यू दैट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल के ला रहे हो और आप फिर से इस जीवन में सरवाइव कर रहे हो, कुछ अच्छी कोशिश कर रहे हो ना, कमेंडेबल है। क्योंकि मैं जब उस सिचुएशन से बाहर आ गई 3-4 घंटे बाद, फिर मैं सो गई, मेरे साथ ये सब चीज़ें रात को हुई थी, फिर मैं सो गई और फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो गंदी वाली फीलिंग फिर से आती है और फिर मैं अपना काम करने में थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ और फिर मैं बैठ के सोचती हूँ कि इसको डील तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक ये मेरे दिमाग में चलता रहेगा तब तक तो कुछ और होने से रहा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं उसको डील करने की कोशिश करती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि वी आर नॉट आवर थॉट्स, और फिर मैं इसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा दिमाग जो सोच रहा है वो मेरे दिमाग पे चल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। आई एम ओनली द ऑब्जर्वर, मैं बस उसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ और वो सच भी नहीं है, वो रियलिटी भी नहीं है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट। तो मैंने अपने दिमाग को देखने की कोशिश की, तो मेरे दिमाग में, और फिर ना एट द सेम टाइम मैंने खुद को एक 2 इंडिविजुअल में डिवाइड किया। एक जिसको एंग्जाइटी हो रही है, जो हैंडल नहीं कर पा रही है चीज़ें, और एक वो जिसके पास थोड़ी होप है और जो उसको संभाल सकती है। क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर ना हमेशा कई सारी पर्सनालिटी छुपी होती है। एक वो होती है जो बहुत सिली होती है, जिससे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक वैसी पर्सनालिटी भी होती है जिसको परवाह होती है, जो सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी केयर करती है। फिर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो इंट्रोवर्ट होती है, एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो एक्सट्रोवर्ट होती है। तो सबके अंदर होता है ये। तो मेरे दिमाग में पता नहीं है कहाँ से आया, और मैंने खुद को 2 इंडिविजुअल के रूप में एज्यूम किया कि एक सोनिया ये है जो यहाँ बैठी है, जिसको एंग्जाइटी हो रही है, और एक ये है जिसको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। इसके मन में जो भी क्वेश्चन आता गया वो इसने आंसर किया। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसने उसको समझाया कि तुमने बहुत पढ़ाई की है, इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर पेपर नहीं तुम्हारे हिसाब से आया तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में है बस पढ़ना। फिर जो भी चीज़ें उसके दिमाग में आती गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, उसने आंसर किया। और आधा दिन बीतते बीतते तक ना मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो गई। फिर मैंने खुद को ये समझाने की भी कोशिश की कि यही लाइफ है, असली लाइफ तो यही है, असली प्रॉब्लम्स तो यही है। जो हम बाहरी प्रॉब्लम से डील करते हैं और जो हम समझते हैं सरफेस लेवल की प्रॉब्लम की, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसका फ़ोन नहीं आया, उसका फ़ोन नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, ये भी प्रॉब्लम है, एक हद तक ये भी है। पर दुनिया में हमें भेजा क्यों गया है? डीपनेस समझने के लिए, जीवन की गहराइयों को समझने के लिए। और ये गहराइयाँ मिलेंगी कैसे?
जब तक हम समंदर में उतरेंगे नहीं, उन भयानक जानवरों से डील नहीं करेंगे, तब तक हमें उसकी गहराई कैसे पता चलेगी, और तब तक हमें असली खुशी भी शायद अनुभव नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर मैंने इन चीज़ों को इस हिसाब से देखा कि ये भगवान ने शायद मुझे इसलिए दी है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इससे, इन सब से उबर करना एक नई इंसान बनो, एक बेटर इंसान बनो। क्योंकि मेरी हमेशा से ये प्रार्थना रहती है कि मैं कैसे खुद को बेटर कर सकती हूँ। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं खुद को कैसे और डेवलप कर सकती हूँ, मैं, मेरा इवोल्यूशन कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। तो मेरे केस में तो ये काम किया, तो इसीलिए ये जीवन यही है, इन्हीं सब चीज़ों से डील करके हमें अपना डेली रूटीन का काम करना होता है। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक है। और जब कभी भी कोई एंजाइटी हो, आप ये बोलने की कोशिश करो या अपना टाइम याद करने की कोशिश करो पुराना, कि जब भी हमें एंजाइटी होती है ना, तो हमारे दिमाग में जनरली यही चल रहा होता है कि हमारे साथ एकदम जब बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई, हम कैसे अपने आप को संभालेंगे, होगा क्या, हमें ये जानना होता है। तो उस समय जब अपने आप को आप पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश करोगे ना, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है जिस भी चीज़ की, वो चीज़ समय से आपके पास आती गई है, भगवान आपकी मदद करते आए हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा आपको सांत्वना मिलेगा कि हाँ, जितना बुरा मेरे दिमाग में चल रहा है ना, उतना बुरा होने नहीं देंगे भगवान, वो उससे पहले ही मेरे लिए कुछ सोच के रखेंगे और मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। ट्रूली मेरे केस में ये ऐसे ही ठीक हुआ। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। यही तो है, यही तो मेन उद्देश्य जीवन का, यही तो है। मुझे अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, जो अनहिंस्ड चीज़ें होती हैं लाइफ की, जिस पे कोई केयर नहीं करता है आसानी से। और दूसरी बात ये कि मुझे, मेरे दिमाग में जब मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई ना, मेरे दिमाग में इंस्टेंटली यही आया कि जो लोग इसको फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं एंड स्टिल दे मैनेज टू डू देयर वर्क एंड वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर से एक अपने अंदर होप जगाते हैं और खुद जीवन से लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कितने ब्रेव होते हैं वो लोग। और वहाँ से जब अपने आप को निकालते हैं, कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है इसमें। मेरे साथ तो बस ये एक दो बार हुआ और मुझे समझ में आया कि बहुत कितना कठिन होता है। तो प्लीज़ आप लोगों में से अगर किसी के साथ भी ये होता है तो आप थोड़ा टाइम निकालो एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जब अपने आप को आप याद दिलाओगे ना कि आप कितने ब्रेव हो, आपने पहले भी ऐसी चीज़ों से डील की, शायद वो सिचुएशन थोड़ी हल्की लगने लगेगी उस समय। एंड सॉरी, आज की वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला, हाय हेलो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे बस ये बात करनी थी। मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी आराम से, पर फिर मेरा मन हुआ कि जो भी है मन में ना अभी कह देते हैं जो भी आ रहा है, क्योंकि मैं इसमें से कोई कंटेंट नहीं निकालना चाहती हूँ अलग से। मेरा जो बस ये एक्सपीरियंस था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट।